ये वर्ष हिंदी के प्रतिष्ठित कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की जन्म शताब्दी के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 1 अप्रैल 1911 को कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म हुआ था और 22 जून 2000 को उनकी मृत्यु हुई। चूँकि 22 जून बहुत करीब है, इसलिए उनको समर्पित एक कविता मैं अपने सभी दोस्तों के लिए पढ़ रहा हूँ। और ये कविता बाबा नागार्जुन ने बांदा के अपने प्रवास के दौरान लिखी थी और हिंदी की एक अत्यंत चर्चित कविता है। कविता का शीर्षक है ओ जन मन के सजग चितेरे। हंसते हंसते बातें करते कैसे हम चढ़ गए धड़ाधड़ बम्बेश्वर के सुबह शिखर पर। मुन्ना रह रहे लगा ठोकने तो टुनटुनिया पत्थर बोला, हम तो हैं फौलाद समझना हमें ना तुम मामूली पत्थर। नीचे है बुंदेलखंड की रत्न प्रसवनी भूमि, शीश पर गगन तना है नील मुकुट सा। नाहक नहीं हमें तुम छेड़ो। फिर मुन्ना कैमरा खोलकर उन चट्टानों पर बैठे हम दोनों की छवियां उतारता रहा देर तक। नीचे देखा तलहटियों में छतों और खपरेलों वाली सादी उजली लिपि पुती दीवारों वाली सुंदर नगरी बिछी हुई है। उजले पालों वाली नौकाओं से शोभित श्याम सलिल सरोवर है बांदा। नीलम की घाटी में उजला श्वेत कमल कानन है बांदा। अपनी इन आंखों पर मुझको मुश्किल से विश्वास हुआ था। मुंह से सहसा निकल पड़ा, क्या सचमुच बांदा इतना सुंदर हो सकता है? यूपी का वो पिछड़ा टाउन कहाँ हो गया गायब सहसा? बांदा नहीं, अरे ये तो गंधर्व नगर है। उतरे तो फिर वही शहर सामने आ गया। अधकच्ची दीवारों वाली खपरेलों की ही बहार थी। सड़कें तो थी तंग किंतु जनता उदार थी। बरस रही थी मुस्कानों से विवश गरीबी। मुझे दिखाई पड़ी दुर्दशा ही चिरजीवी। ओ जनमन के सजग चितेरे, साथ लगाए हम दोनों ने बांदा के 2500 फेरे। जन संस्कृति का प्राण केंद्र पुस्तकागार वो, वयोवृद्ध मुंशी जी से जो मिला प्यार वो। केन नदी का जल प्रवाह, पोखर नवाब का वृद्ध सूर्य के चंचल शिशु भास्वर छायानट। सांद घनों की सतरंगी छवियों का जमघट, रॉड ज्योति से भूरी भूरी आलोकित स्टेशन। वहीं पास में भिखमंगों का चिर अधिवेशन। कागज के फूलों पर ठिठकी हुई निगाहें, बसें छबीली धूल भरी वे कच्ची राहें। द्वारपाल सा जाने कब से नीम खड़ा था। ताऊ जी थे बड़े कि जाने वही बड़ा था। नेह छो की देवी ममता की वो मूरत, भूलूंगा मैं भला बहू जी की वो सूरत। मुन्नू की मुस्कानों का प्यासा बेचारा, चिकना काला मखमल का वो बटुआ प्यारा। जी रमेश थे मुझे ले गए केन नहाने। भूल गया उस दिन दतवन करना क्यों जाने। शिष्य तुम्हारे शब्द शिकारी, तरुण युगल उद्बाल मोरारी। ऊंचे ऊंचे उड़ती प्रतिभा थी कि परी थी। मेरी खातिर उनमें कितनी ललक भरी थी। रह रह के मुझको याद आ रहे मुन्ना दोनों। तरुणाई के ताजा टाइप थे वे मोनो। बाहर भीतर के वे आंगन, फले पपीतों की वो बगिया। गोल बांधकर सबका वो दुख मोचन सुनना। कड़ी धूप फिर बूंदाबांदी, फिर शशि का बरसाना चांदी। चितकबरी चांदनी नीम की छतनारी डालों से छन छन कर आती थी। आसमान था साफ टहलने निकल पड़े हम। मैं बोला केदार तुम्हारे बाल पक गए। चिंताओं की घनी बाप में सींचे जाते हैं बेचारे। तुमने कहा सुनो नागार्जुन, दुख दुविधा की प्रबल आंच में जब दिमाग ही उबल रहा हो तो बालों का कालापन क्या कम मखौल है? ठिठक गया मैं, तुम्हें देखने लगा गौर से। गौर गेहुआ मुखमंडल चांदनी रात में चमक रहा था। फैली फैली आंखों में युग दमक रहा था। लगा सोचने, तुम्हें भला क्या पहचानेंगे बांदा वाले, तुम्हें भला क्या पहचानेंगे साहब काले।
तुम्हें भला क्या पहचानेंगे आम मुवक्किल, तुम्हें भला क्या पहचानेंगे शासन की नाकों पर के तिल, तुम्हें भला क्या पहचानेंगे जिला अदालत के वे हाकिम, तुम्हें भला क्या पहचानेंगे मात्र पेट के बने हुए हैं जो कि मुलाजिम। प्यारे भाई, मैंने तुमको पहचाना है, समझा बूझा है, जाना है। केन कुल की काली मिट्टी वो भी तुम हो, कालिंजर का चौड़ा सीना वो भी तुम हो, ग्राम वधु की दबी हुई कजरारी चितवन वो भी तुम हो, कुपित कृषक की टेढ़ी भौएं वो भी तुम हो, खड़ी सुनहली फसलों की छवि छटा निराली वो भी तुम हो, लाठी लेकर काल रात्रि में करता जो उनकी रखवाली वो भी तुम हो। जनगण मन के जागृत शिल्पी तुम, धरती के पुत्र गगन के तुम जामाता, नक्षत्रों के स्वजन कुटुंबी सगे बंधु तुम, नद नदियों के झरी ऋचा पर ऋचा तुम्हारे सबल कंठ से, स्वर लहरी पर थिरक रही है युग की गंगा, अजी तुम्हारी शब्द शक्ति ने बांध लिया है भुवन दीप कवि नेरुदा को। मैं बड़भागी क्योंकि प्राप्त है मुझे तुम्हारा निश्चल निर्मल भाईचारा, मैं बड़भागी तुम जैसे कल्याण मित्र का जिसे सहारा, मैं बड़भागी क्योंकि 4 दिन बुंदेलों के साथ रहा हूँ, मैं बड़भागी क्योंकि केन की लहरों में कुछ देर बहा हूँ, बड़भागी हूँ बांट लिया करते हो हर्ष विषाद, बड़भागी हूँ बार बार करते हो मुझको याद। धन्यवाद।